हेलो एवरीवन। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कई बार कि मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए। बट कई लोगों के पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर और ज़्यादा एलोबरेट कर दीजिए। तो मुझे लगा कि एक वीडियो डाल के इस बात को समझाना ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, ये इस तरीके से आंसर शीट होती है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसी तरीके की कॉपीज़ पे मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। अब यूपी पीसीएस में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो है अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 पेज मिलेंगे। एक पेज ये रहेगा और एक पेज ये रहेगा, ठीक है। और अगर 12 मार्कर है तो एक पेज आपको ये थर्ड पेज मिल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ जो है क्वेश्चन लिखा रहता है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है ना। आप यहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा, आप पढ़िए और इसी के नीचे आपको आंसर करना होता है, ठीक है ना। तो 8 मार्कर में क्या होता है कि एक तो ये पेज हो गया और एक ये पेज हो गया, ठीक है। और 12 में एक ये एक्स्ट्रा थर्ड पेज आपको मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए 8 मार्कर में क्या होता है ना कि क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है, एक ही चीज़ पूछा रहता है, इसलिए उसमें वर्ड लिमिट भी 120 होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको टाइमिंग जो है वो 7 से 7.5 मिनट में ये 8 मार्कर वाले क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है ना। और 12 मार्कर है तो उसमें वर्ड लिमिट 200 होती है और मेरे हिसाब से उन क्वेश्चंस को आपको 10 मिनट में ख़त्म करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये आपका 8 मार्कर का वो है स्पेस है, ठीक है ना, आंसर शीट है, क्वेश्चन यहाँ मेंशन हुआ है, ठीक है। तो अब मैं ये मानता हूँ कि आप अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक इंट्रो दीजिए अपना, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ये यहाँ से लेके एटलीस्ट यहाँ तक, ठीक है, आपको ये मेन बॉडी है, ठीक है ना। और ये जो है वे फॉरवर्ड और कंक्लूज़न का पार्ट होना चाहिए इसके नीचे, ठीक है ना। ये थोड़ा और भी नीचे हो सकता है, अगर आपकी मेन बॉडी नीचे आती है तो ये मेन बॉडी में क्या होना चाहिए कि जितने क्वेश्चन में जितने पार्ट्स पूछे हुए हैं ना उनको सबको एड्रेस करना है। एक पूछा हुआ तो एक एड्रेस करिए, दो पूछा हुआ दो एड्रेस करिए, तीन पूछा हुआ तो तीनों एड्रेस करिए। एड्रेस आपको सारे पार्ट करने हैं, ठीक है। एड्रेस नहीं करेंगे तो आंसर जो है वो पूरा नहीं माना जाता है। और उसके बाद ये वे फॉरवर्ड है कि आगे क्या होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे अगर वो ये जो है ना प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी आंसर की, और मेरा ये मानना है, ठीक है ना, कि जितना स्पेस आपको दिया हुआ है ये पूरा भरना चाहिए आपको। चाहे आप ज़्यादा ग्राफ्स, ज़्यादा डायग्राम्स, ज़्यादा फ्लो चार्ट यूज़ करें या कुछ भी करें, कोशिश करिए ये स्पेस भर जाए, है ना। अच्छा भी लगता है और मुझे लगता है इफ़ेक्टिव ज़्यादा रहेगा, है ना। थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करिए, हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि 120 वर्ड लिमिट भी ना पार हो और टाइम भी ज़्यादा ना लगे, लेकिन ये स्पेस पूरा भरा होना चाहिए। मुझे लगता है मेंस की दो जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आंसर राइटिंग की, ठीक है। एक, पेजेस जो है यूटिलाइज होना चाहिए, और दूसरा
ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। पेजेस, ऑल पेजेस यूटिलाइज होने चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिक क्राइटेरिया है मेरे हिसाब से कोई भी मेंस को क्रैक करने के लिए, कि आपके सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और जो भी पेजेस दिए हुए हैं, 1-2 पेज दिया हुआ है या 3 पेज हुआ है, तो उसको पूरा कोशिश करिए पूरा भरा भरा सा लगे, पूरा भरा रहे, ठीक है ना।